आज जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज ये सीखना है हमें। तो इसके लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूंगा। ये है मिस्टर ए और इन्होंने शुरू किया एक बिजनेस। बिजनेस और इसकी एक डेट थी जब बिजनेस शुरू किया इन्होंने। ठीक है, तो ये एक डेट मान लो हम कह देते हैं कि भाई 1 अप्रैल 2022 थी। और अब जब ये बिजनेस कर रहे हैं तो करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, तो एक डेट आएगी जब इनको लगेगा कि भाई हमारे बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है कि नुकसान हो रहा है, इसका पता करना चाहिए हमें। ठीक है, तो मान लो वो डेट आ गई ये। अब ये डेट हम कह देते हैं कि 31 मार्च 2023 है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग फाइनेंशियल ईयर। क्या बोलते हैं इसको? फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं। अब यहां पे इनको पता करना है कि भाई हमें प्रॉफिट हुआ इस बीच कि लॉस हुआ। तो इसके लिए ये अकाउंट बनाएंगे P&L अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एक चीज और ये पता करना चाहेंगे यहाँ पे कि हमारे पास बैलेंसेस क्या क्या बचे हैं। जैसे हमारे पास स्टॉक है तो उसका बैलेंस क्या बचा हुआ है, किससे कितने पैसे लेने हैं, किससे कितने, किसको कितने पैसे देने, ये सारी चीजें। तो उसके लिए बैलेंसेस के लिए हम बनाते हैं बैलेंस शीट। इसका मतलब कि जब कोई भी बिजनेसमैन जब बिजनेस करता है तो उसमें उसका इंटेंशन होता है, यानी जो अकाउंट्स बनाएगा वो मेनली एक तो P&L अकाउंट बनाएगा और एक बनाएगा बैलेंस शीट बैलेंसेस के लिए। P&L अकाउंट में कितनी चीजें आ सकती हैं? P&L अकाउंट में आती हैं या तो भाई हमारे पास इनकम होगी और या तो एक्सपेंसेस होंगे। इसको हम लोग गेन, इनकम एंड गेन्स बोलते हैं। यहां पे कभी कभी लॉसेस भी यूज होता है। और बैलेंस शीट में क्या क्या रहेगा? या तो उसके पास लाइबिलिटी रहेगी या तो उसके पास असेट्स रहेगा। लाइबिलिटी क्या होती है? मतलब जो पैसे हमें किसी को देने हैं। असेट्स मतलब जो फ्यूचर में हमें बेनिफिट देंगे, फायदा पहुंचाएंगे। अब लाइबिलिटी में वो कहते हैं कि लाइबिलिटी में भी भैया दो तरह से काम होता है। एक तो हमारी कैपिटल होती है जिसको हम लोग लाइबिलिटी बोलते हैं, लाइबिलिटी साइड में लिखते हैं। और एक होता है आउटसाइड लाइबिलिटी, यानी जो पेवर बाहर के लोगों को पैसे देने हैं हमें, असेट्स होता है। ठीक है, इतनी चीजें होती हैं। अब इसको जर्नलाइज करने यानी जर्नल एंट्री करने का सीधा तरीका है, कुछ करना ही नहीं है हमें, सीधे सीधे हमें एक अकाउंट बना देना है, एक टेबल बना देना है। हमें क्या कर देना है? एक टेबल बनाना है। तो टेबल कैसे बनेगा? टेबल ऐसे बनेगा कि भाई यहां पे आप लिख दीजिए टेबल, एक चार्ट बना देते हैं हम लोग उससे अच्छा। तो हम लिखते हैं अकाउंट्स। अकाउंट्स में लिखते हैं
इधर लिखते हैं P&L अकाउंट और इधर लिखते हैं बैलेंस शीट। P&L अकाउंट में क्या क्या चीजें होती भाई, हमने बताया था कि या तो एक्सपेंस होते हैं और या तो इनकम होती है, और एक्सपेंस के साथ साथ लॉसेस भी होते हैं, लिखे जाते हैं, और इनकम के साथ गेन लिखी जाती है। तो अभी के लिए आप समझिए एक्सपेंस और इनकम खाली। यहां पे बैलेंस शीट में आपके पास क्या क्या होता है, या तो लाइबिलिटी होती है, लाइबिलिटी में इंक्लूडिंग कैपिटल भी, और या तो असेट्स होते हैं। तो लाइबिलिटी में मैं लिख भी देता हूं कि कैपिटल और आउटसाइड लाइबिलिटी। ठीक, अब इसकी बात करते हैं इसको जर्नल एंट्री कैसे बनाएंगे। जर्नल एंट्री का बहुत सिंपल फॉर्मूला है कि अगर अगर हमारा एक्सपेंस बढ़ता है, इंक्रीज होता है, तो होगा डेबिट। अगर डिक्रीज होता है तो होगा क्रेडिट। इसके लिए उन्होंने बताया इनकम के लिए कि अगर इनकम बढ़ती है तो होगी क्रेडिट, अगर कम होती है तो होगी डेबिट। इसी तरह इसी तरह कैपिटल के लिए बताया कि अगर बढ़ती है तो होगी क्रेडिट, अगर कम होती है तो होगी डेबिट। इसी तरह लाइबिलिटी के लिए सेम, कि अगर बढ़ती है तो क्रेडिट, अगर कम होती है तो डेबिट। असेट्स में उन्होंने बोला कि असेट्स में कहा कि भाई असेट्स अगर ना असेट्स अगर बढ़ती है तो हमेशा होगी डेबिट, अगर कम होती है तो हमेशा होगी क्रेडिट, अगर कम होती है तो क्रेडिट। अब इसको अगर मैं थोड़ा और समराइज करूं, तो ऐसे लिखूंगा कि भाई इनकम और लाइबिलिटी इंक्लूडिंग कैपिटल अगर बढ़ती है तो होगी क्रेडिट, अगर कम होती है तो होगी डेबिट, और असेट्स या एक्सपेंसेस अगर बढ़ते हैं तो होंगे डेबिट, अगर कम होते हैं तो होंगे क्रेडिट। ये है जर्नल एंट्री का रूल। अब एंट्री करने के लिए हम लोग अगले पार्ट में आएंगे। बाय बाय।